गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। हमें दो लाइंस दी गई हैं। पहली कौन सी है? एक्स वाई एक लाइन, और दूसरी लाइन है हमारी एम एन। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम क्या है? ओ। गॉट इट। आगे आपसे बोला गया है इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90। एंगल पी ओ वाई, ये एंगल आपसे बोला गया है क्या है बेटा? 90 डिग्री का है। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू रेशियो 3। हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका हमें क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है। एंगल ए और एंगल बी, ये हमें किस फॉर्म में दिए गए हैं? आपके रेशियो के फॉर्म में दिए गए हैं। और बोला है आपसे कि फाइंड करिए, फाइंड एंगल सी। आपको एंगल सी क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। चलिए अब फिगर थोड़ी डिटेल में बना लेते हैं ताकि हमें चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आए। ये पॉइंट है हमारा एक्स वाई एम एन और पी। गॉट इट। हमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा हमें बताया गया है कि पी ओ वाई, ये जो हमारा एंगल है ये कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का। और पी ओ एम हमारा क्या है बेटा? ए है। और एम ओ एक्स क्या है आपका? बी। ये सभी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे बोला गया है कि आपका एक एंगल और जो है सी, आपको ये एंगल क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एंगल सी। एंगल सी हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी फिगर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम वो सभी चीजें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन अ फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन intersect at O and angle POY is equal to 90 डिग्री। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा हमें एक चीज और गिवन है। ऑल्सो A रेशियो B इज इक्वल टू रेशियो 3। हमें एंगल ए और एंगल बी रेशियो में दिए गए हैं 2:3 में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई डाटा आपको रेशियो में दिया जाएगा तो हम उसे कैसे यूज करेंगे। ए हमारा क्या है? 2 दिया गया है, और बी का रेशियो क्या है आपका? 3। सो जब भी चीजें आपको रेशियो में दी जाती है तो हम उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हमें इनके साथ क्या रखना पड़ेगा? एक वेरिएबल। तो हम क्या यूज करेंगे? हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2x। ए हमें 2 दिया गया है बट ये रेशियो में है, इसलिए हमें साथ एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से बी हमारा क्या दिया गया है? 3, बट वेरिएबल लगाए क्या हो जाएगा ये आपका? 3x। गॉट इट। इस रेशियो को यूज करने के लिए हमने इसके साथ क्या लगाया है? वेरिएबल लगाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि x और y क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और हमें ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए एक्स एम पी और y, x और y आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कुछ स्ट्रेट लाइन पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं और अगर हम उन सभी एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल क्या है आपका?
90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स हमें क्या दिए गए हैं, ए हमारे पास क्या है बेटा 2x और b हमारे पास क्या है 3x। अगर मैं इन सभी का सम करूंगा तो हम क्या करेंगे, ये सारा सम इक्वल होगा किसके 180 डिग्री के, बिकॉज x एंड y आर अ स्ट्रेट लाइन। x और y क्या है बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन है। सो हम ये चीज लिख लेते हैं, एंगल XOM XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री इक्वल क्यों है, बिकॉज XY इज अ स्ट्रेट लाइन। x और y क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन सबका सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। वैल्यू पुट करते हैं XOM हमारे पास क्या है बेटा 3x प्लस MOP हमारे पास क्या है 2x प्लस POY ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था क्या 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x और 2x का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 90 डिग्री एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5x आपका ऐसे ही रहेगा इज इक्वल 180 डिग्री। 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। देन 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या होता है बेटा आपका 90 डिग्री। अब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसे ये लिखा है हमारा 5x, तो 5x का असल मतलब क्या है, 5x का मीनिंग है यहाँ पर 5 इंटू एक्स इज इक्वल 90 डिग्री। और जब भी हमारी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है और उसे लेफ्ट से राइट में लेकर जाते हैं तो वो कहाँ आ जाती है अपॉन में। सो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 5, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई में था तो जब वो लेफ्ट से राइट में गया तो वो क्या है 90 के अपॉन में आ गया है। अब हम इसे कट करेंगे। सो 5 1 जा 5 कैरी गया 4 40 और 5 8 जा 40। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा आपकी 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई है 18 डिग्री। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू है और थोड़ी देर पहले हमने a और b की वैल्यू क्या देखी थी 2x और 3x, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा a क्या दिया हुआ था, a हमारे पास है 2x और b क्या है हमारे पास आपका 3x। इस 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स और यहाँ पे 3x का मतलब क्या है 3 इंटू एक्स। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी है क्या बेटा 18, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री और यहाँ पर 3 इंटू एक्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री 36। सो ए की वैल्यू क्या हो गई 36 और 3 इंटू 18 हमारा होता है 54 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास आपकी ए की वैल्यू आई है 36 डिग्री और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 54 डिग्री। इसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ए की वैल्यू आई है बेटा आपकी 36 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है 54 डिग्री। यहाँ तक हमने चीज सॉल्व कर ली है। थोड़ी और जगह बनाते हैं। अब हमें अब भी एंगल सी फाइंड करना है, ए और बी एंगल हमारे पास आ चुके हैं, अभी हमें सी एंगल फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है वाई ओ एन। अगर वाई ओ एन हमें मिल गया तो हम एंगल सी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। सो वाई ओ एन कैसे फाइंड करें, उसके लिए मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा। फिगर बनते ही आप समझ जाएंगे कि आपका ये एंगल क्या होगा, मतलब वाई ओ एन क्या होगा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को एक और लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है और इसके नेम आप देखिएगा, ये है आपका एक्स वाई एम एंड एन।
ये फिगर मैंने इसी फिगर में से निकाली है, कौन सी, एक्स वाई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कैसे, एम एन को। सो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर बेटा क्या बन रहे हैं आपके, यहाँ बन रहे हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। गॉट इट। अब हमने अभी अभी ये एंगल फाइंड करा है एक्स ओ एम क्या था हमारा, बी था, और बी जब हमने फाइंड करा तो क्या है 54 डिग्री। अगर ये 54 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 54 डिग्री होगा, बाय यूजिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल। गॉट इट। इस चीज को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल एंगल वाई ओ एन। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गॉट इट। एक्स ओ एम हमारे पास क्या था, एक्स ओ एम हमारे पास था बेटा 54 डिग्री। सो ये किसके बराबर होगा, एंगल वाई ओ एन के। सो वाई ओ एन हमारा क्या हो गया है 54 डिग्री। गॉट इट। ये भी नोट कर लेते हैं फिगर में, ये एंगल हमारे पास क्या है बेटा 54 डिग्री। अब हमारे पास सभी एंगल्स आ गए, हमारे पास बस एक एंगल नहीं आया जो क्या है हमारा एंगल सी। अब हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम क्या होता है सर्किल में, 360 डिग्री होता है। हमारे पास सभी एंगल्स हैं, बस एंगल सी नहीं है। तो अगर हम इन सभी एंगल का सम करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गॉट इट। सो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एन प्लस एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखा जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 54 डिग्री, प्लस एमओपी की वैल्यू है आपके पास 36 डिग्री, प्लस पी ओ वाई इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी क्या है 90 डिग्री, प्लस वाई ओ एन हमने फाइंड करा था वर्टिकल अपोजिट एंगल से 54 डिग्री, प्लस एन ओ एक्स हमारा क्या है आपका एंगल सी। तो यहाँ पे हम एंगल सी लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स का सम करेंगे। तो सम क्या होगा 54 प्लस 36 प्लस 90 प्लस 54, इनका सम करेंगे 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी गया 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 9 15 प्लस 5 20 और 23। सो इन सबका सम क्या आ रहा है आपका, इन सभी का आपका सम आ रहा है 234 डिग्री, प्लस एंगल C is equal to 360 डिग्री। नेक्स्ट एंगल C is equal to 360 डिग्री माइनस 234 राइट हैंड साइड पे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस का 234 डिग्री। माइनस करते हैं 360 डिग्री में से अगर हम माइनस करेंगे आपका 234 डिग्री तो क्या आएगा, 10 में से 4 गए बचा आपका 6, यहाँ था 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 3 में से 2 गए तो बचा 126 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एंगल C आपका क्या है, तो एंगल C आपका है बेटा 126 डिग्री। गॉट इट। यहाँ पर हमने एंगल C फाइंड कर लिया है 126 डिग्री। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो
कि हम इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें भी आती हैं कि अगर 5x लिखा है तो 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो बेटा हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हों, बट ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जिसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं, ताकि उस बच्चे को भी चीज़ें समझ में आ जाएं जिसका बेस बहुत ज़्यादा खराब है। क्लियर है? आप अभी के लिए क्वेश्चन जब यहाँ से करें इस वीडियो से तो आप डिटेल में ही करें, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तब आप बचें। ये जो एक्स्ट्रा फिगर्स हमने बनाई हैं, ये फिगर्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। गॉट इट? अभी ये फिगर्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप एक ही फिगर में, अगर मैं एक ही फिगर में ये सभी चीजें समझाता तो हो सकता था कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए ये एक फिगर से हमने अलग अलग फिगर्स बनाई ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। ठीक है? सो आई होप आपकी चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।